नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। एक कहावत है कि मार्केट में कहते हैं कि जिसने मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लिया, उसने मार्केट को समझ लिया। मार्केट स्ट्रक्चर हमारे कैंडिलो द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रही है, या एक रेंज में फंसी हुई है जिसे हम साइडवेज कहते हैं। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो समझने की कोशिश करिए कि एक वेव चली और ये ऊपर तक गई। ठीक है, अब ये इसका एक लो था, इस वेव का एक लो था, एक हाई था। अगर मार्केट इसके लो को ना तोड़े, इसके नीचे क्लोजिंग ना दे और यहां से आके ही वापस जाके इसके ऊपर को क्लोज दे दे, तो इसे हम कहते हैं कि ये अप ट्रेंड है। फिर वापस एक, तो ये तरीका हो गया, सीधे एक बार में ऊपर गया, एक बार में नीचे आया। एक ये हो सकता है कि एक बार मार्केट नीचे आए, पूरा नीचे तक ना आए, ऊपर जाने की कोशिश करे लेकिन ऊपर तोड़े ना, और इस यहीं से वापस आके वापस नीचे आ जाए। अब नीचे आ गई लेकिन यहाँ पे आके भी ये नीचे इस रेंज के नीचे नहीं जा रही है थी, तो रेंज के ऊपर वापस निकल गई, तो ये भी एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड एक ये भी है कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके नीचे आई और यहाँ से ऊपर जा रही है, तब भी ये ऐसे ऐसे करके जा रही है। ये भी अप ट्रेंड ही है, इसको डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें बस हमको ये समझना है कि मार्केट एक रेंज बनाती हुई चल रही है एक वेव की। अब देखिए, ये अप ट्रेंड का मैं समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले ये जो वेव थी हमारी, इस वेव को देखते हैं कि इस वेव में मार्केट ने क्या किया। यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बनाई। अब इस रेंज में मार्केट नीचे आई लेकिन इसके ऊपर ब्रेक कर गई। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या हो गई, एक नई रेंज बन गई। वो रेंज क्या है, ये रेंज है हमारे पास। अब या तो इस रेंज के नीचे चली जाए तो हम कहेंगे निगेटिव हो गई, अगर इसके ऊपर ही जाती है तो हमारे लिए पॉजिटिव वेव रहेगी। फिर से एक हम वेव देखते हैं, रन की वेव देखेंगे। ये रन की वेव होती है और ये पुल बैक की वेव होती है। तो फिर से हमने रन की वेव देखा। अब इसमें क्या है, इसमें मार्केट नीचे तो आई लेकिन इसके नीचे नहीं जा पाई, ऊपर कोशिश करा, ऊपर भी नहीं गई, नीचे भी नहीं तोड़ा। तो जब तक इसके नीचे नहीं तोड़ेगा, अब इसके बीच में ये कुछ भी करता रहे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मेजर स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं आज, उसमें मार्केट इस रेंज के नीचे अगर नहीं जाती है और वापस से ऊपर तोड़ देती है, तो ये अभी भी हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है। और हमारे लिए वेव क्या हो गई अब हमारे लिए, मैं मार्कर ले लेता हूँ। मार्कर कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिले, ब्रश से मार्क कर लेता हूँ। ये जो है हमारे लिए, ये एक वेव है हमारे लिए। ठीक है, और ये जो गई हुई है ये हमारे लिए एक वेव है। ठीक है, अब मार्केट, ये पॉजिटिव अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट चलती रहती है, वापस नीचे आती है और वापस से तोड़ देती है, तो ये अप ट्रेंड ही हो गया। ये सीधे एक बार में नीचे आई और एक बार में ऊपर आ गई। अब जाके मार्केट आगे चल के मान लीजिए इसके नीचे रेंज, अच्छा यहाँ पे रेंज मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। तो रेंज हमारी क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई अब ये रेंज हो गई। अब इस रेंज के नीचे जब क्लोज कर देगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक, मान लीजिए, आया और इसके नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे यहाँ से निगेटिव स्ट्रक्चर चला हो गया। अब हमारे पास रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई इसके ऊपर, यहाँ तक गया मान लीजिए। तो ये रेंज क्या है, ये इसको छोड़ते हैं, ये हमारे पास ये एक रेंज आ गई। अब इस रेंज में मार्केट या जब तक रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। हमें क्या है, हमारे लिए मार्केट निगेटिव हुई है। अब इसके अंदर कुछ भी करता रहे, एक बार नीचे आए, ऊपर जाए, वापस से जब नीचे आके तोड़ देगा, तो ये हमारा निगेटिव ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे करके ये निगेटिव ट्रेंड रहता है हमारा। इसमें ये ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया, तो ये हमारा निगेटिव ट्रेंड है। बस ये कि हमारे पास रेंज चेंज होती रहती, पहले ये वेव थी, फिर हमारे पास ये वेव हो गई, इस वेव ये वेव हो गई, अब इस वेव के नीचे जाएगा तो हमारे लिए नया स्ट्रक्चर बन गया, नई रेंज हो गई। जैसे इसके नीचे तोड़ा तो अब हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए ये एक रेंज हो गई, ये रेंज हो गई और ये रेंज हो गई।
ऐसे मार्क करते हुए चलते हैं और हम ये देखते हैं कि मार्केट हमारा नेगेटिव में चल रहा है या पॉजिटिव में चल रहा है। अब इसी जगह आप देखिए कि साइडवेज स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखते हैं साइडवेज क्या होता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आए, एक पॉजिटिव वेव बनाए, पुल बैक की वेव बनाए, एक पॉजिटिव वेव बनाए, ऐसे चल रही थी। अब बीच में क्या हुआ, मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, ऊपर नहीं तोड़ती है। हमारे पास रेंज क्या है इस समय, ये एक रेंज है और एक ये रेंज है। तो इसके इस रेंज में ही रहे, कहीं पर भी रहे, इसके नीचे क्लोजिंग ना दे और इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी साइडवेज चल रही है मार्केट। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया, हमने अप ट्रेंड समझ लिया, डाउन ट्रेंड समझ लिया और साइडवेज समझ लिया जी। अब इसको एक और तरह से समझते हैं, इसमें क्या और चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे ये एक हाई बना, लो बना और एक हाई बना। अब नीचे मार्केट आया तो इसने एक लो बनाया और एक उसके ऊपर हाई बनाया। फिर मार्केट नीचे आया और इसके ऊपर एक और हाई बनाया। तो हो क्या रहा है इसमें, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड, हम इसको अप ट्रेंड तभी कह रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक लो बना है और उसके ऊपर एक और लो बनाया, तो लो और हायर लो, हायर लो, हायर लो और हायर हाई और उसके ऊपर हाई। जब हायर हाईज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। उसी तरह से जब कभी एक लो बनता है, ऊपर जाता है, एक लोअर हाई बनता है, वापस से लोअर लो बनता है, फिर एक लोअर हाई बनता है, फिर एक फिर एक लोअर लो बनता है, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो यही है, इस इसको हम चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में ये कैसा दिखता है। एज इट इज एकदम इतना सिंपल नहीं चलता है, तो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है, तो बिटकॉइन में ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है हमें कि ये अप ट्रेंड में चल रहा था बिटकॉइन, ये अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ से तो ये अप ट्रेंड में ही था, इसके बाद से यहाँ से अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में कैसे जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था प्राइस ऊपर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब देखिए, रुक जाइए, अभी मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये नीचे आया, अब ये एक रेंज हो गई हमारी, ये हाई की रेंज हो गई, ये लो की रेंज हो गई। अब इस रेंज के नीचे नीचे प्राइस ने अब इस यहाँ ऊपर आके क्लोज कर दिया। अब वापस आया, लेकिन इस रेंज के नीचे क्लोज नहीं दे पाया है, इस पॉइंट के नीचे। तो ये एक हमारा लो बन गया। फिर इसके बाद ये एक वेव हो गई थी, अब अगली वेव क्या बनी, ये बनी। इसमें यहाँ पे इसने एक बार को किया है और वापस से ये प्राइस ऊपर गया है। तो यहाँ तक समझिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, तो समझिए यहाँ से तो कि यहाँ तक आके मार्केट ने इस जगह पे आके अपने स्ट्रक्चर को छोटा कर दिया। यहाँ स्ट्रक्चर उसका छोटा हो गया है। अब मार्केट क्या कर रही है, रेंज हमारी यहाँ बहुत छोटी सी रेंज रह गई। एक रेंज हमारी ये रह गई और एक रेंज हमारी ये पॉइंट है, हाई हाई रेंज का, लो पॉइंट है ये। अब इसके नीचे क्लोज दे दिया, क्लोज दे दिया है, तो किस पॉइंट के नीचे क्लोज दिया है, ये वाला जो हमारा लो बना था, इस लो के नीचे जब हमारा क्लोज आ गया तो हमारा सिनेरियो निगेटिव हो गया। हम कहेंगे कि ये अब निगेटिव ट्रेंड चलने लगा है, तो अब ऊपर जाएगी मार्केट तो सेल लेके आएगी। नीचे आया, फिर से स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर से वापस नीचे आ गया मार्केट, फिर ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। अब ये निगेटिव ट्रेड चल रहा है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर क्लोजिंग ना दे के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, तब तक, जब तक दे रहा है तब तक हम इसको कहेंगे कि निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो ये ऐसा दिखता है देखने में, ऐसा आपको दिखेगा। अगर आप चार्ट पे देखेंगे, इस पे आप प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं कमेंट देख के, और आपके कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इसमें और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसमें आगे मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं पूरा मार्केट स्ट्रक्चर डिटेल में कैसे मैप किया जाता है और क्या पीओआईज वगैरह होती हैं, इन सबको मैं डिटेल में एक एक करके बताऊंगा। तो अभी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप सब लोग बोर ना हो, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे सीखने में भी, तो सीख के करें। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो देखा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं।